Welcome to the yet another episode of Chakra Personality Types. And today we have with us Dr. Bhuma Vashi. Welcome, Dr. Bhuma. Namaste. Namaskar. How are you? I'm fine, thank you. So we have chosen Dr. Bhuma Vashi for the representative or the dominant personality type of heart chakra, Anahat. And Dr. Bhuma is a orthodontist by the profession, but she has learned so many things. I was it will take a long time me describing her personality. She is she's a person who is involved in science, in music, and but we have chosen her for her poetry skills. That is like I have found her poetry to be too touching to the heart, too mesmerizing, and it looks like it is coming originally from within. No makeup in the poetry, so it is truly unbelievable poetry. So, welcome, Bhuma Vashi. Thank you. So, the Anahat Chakra, and the Anahat Chakra is generally the most loved and most confused and most run after chakra. लोगों को लगता है कि जो सारा कुछ है वो दिल के आसपास ही होता रहता है और हर कुछ जो है वो दिल को ठीक कर लिया, काइंडनेस वहीं पर है, लव वहीं पर है, एंड यदि हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो हार्ट चक्र का ही प्रॉब्लम है. इट इज द मोस्ट कंफ्यूज चक्र. लेट मी टेल यू अबाउट द अनहत चक्र फर्स्ट. द अनहत चक्र इज basically deals with emotions that is coming straight from the man tattva. The second important thing about the Anahat Chakra is it is full of compassion. And compassion के पीछे love होना तो जरूरी होता है. It is not the love chakra as it is commonly reported. It is basically the emotions and compassion. It is like love for the humankind. It is not the love for the one particular person. It is nothing to do with the romantic love. And today our personality, Bhuma Vashi, is the representative of everything related to what I have said just now. So Bhuma Vashi, you are an orthodontist, lives in Mumbai, right? So orthodontist and healing and poetry and sound healing, Tibetan bowl healing. Like, what is this multifarious personality and what keeps it motivating? So first of all, thank you so much for having me in this interview. और एक्चुअली ऐसा ही होता है कि लाइफ इज अ जर्नी. लाइफ इज अ जर्नी. इट हैज़ बीन, जैसे कहते हैं ना कि किताब के पन्ने खुलते रहते हैं, तो जब शुरू करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि 5th चैप्टर में क्या आने वाला है. लेकिन जब शुरू किया तब डेंटिस्ट्री और ऑर्थोडोंटिक्स पे फोकस था. फिर वो एकदम इंटेंसली उसमें जो भी हम करें वो अच्छे से करें, दिल से करें. वो एक सीख थी माता पिता की कि जो भी करना है वो ढंग से करना है, परफेक्टली करना है और बेस्ट करना है अपना. तो गोल्ड मेडलिस्ट इसीलिए ढंग से करना है, इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंच. मतलब जो करना है वो ढंग से करना है, तो फिर तभी वो गोल्ड मेडल आ गया. ढंग से करना है कि सीधे गोल्ड मेडल. तो वहां से शुरुआत हुई कि डेंटिस्ट्री, फिर ऑर्थोडोंटिक्स, और उसके बाद में प्रैक्टिस चलती रही. जो डेवलपमेंट स्ट्रगल्स होती है एक प्रोफेशनल की शुरू में, जैसे एस्टैब्लिश होने के लिए, वो सब से मैं गुजरी हूँ. और फिर जैसे आगे बढ़ती गई लाइफ, आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा. और वो मुश्किलों में से मार्ग निकालने के लिए उसके रास्ते भी खुलते गए. जैसे क्या चीज़ सीखनी है, क्या करनी है, हमारी क्या फॉल्टी बिलीफ्स है, हम क्या मान्यताओं को लेके चल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे
सामने खुलता गया। और जैसे बोलते हैं ना कि when the student is ready the master appears, ऐसे मेरी लाइफ में भी मास्टर्स आते गए। हालांकि मैं हमेशा बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट रही, बहुत ही अलर्ट स्टूडेंट रही कि मुझे कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डिफिकल्टीज है, तो मैं हमेशा उसके अंदर जाके उसको ढूंढने की कोशिश करती रहती थी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और उसका आंसर मुझे चाहिए था। तो दैट लेड टू द जर्नी इन स्पिरिचुअल साइंसेस। और उसके बाद में प्राइमरीली वो सेल्फ हीलिंग के लिए ही था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसा बनी बनाई एकदम हैप्पी हैप्पी गो लकी थी और मैं बस अभी मैं हीलिंग करना चाहती हूँ। नॉट लाइक दैट, इट वाज माय ओन प्रोसेस ऑफ healing my own self. And then when you realize certain things, when you heal yourself, you are in the process of healing yourself, then you realize what the pain is outside, and then you feel that you want to help others also. तो ऐसे मेरी जो थेरेपिस्ट ट्रेनिंग वगैरह जो हुई वो वही प्रोसेस से गुजर के शुरू हुई। और म्यूजिक मेरा इंटरेस्ट पहले से रहा है। हालांकि मैं बचपन से इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी कि बचपन से सब कुछ सीख पाती। मतलब आई एम नॉट अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर और संगीत विशारद और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट रहा है। वो धीरे 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 लाइक अ टॉर्टोइस में वो पाथ पे चलती रहती हूँ कि मेरा संगीत का जो अभ्यास है वो मैं जारी रखा है। और उसका जो लय है, संगीत का जो लय है या उसकी जो रिदम है, वो सब की हमारे हृदय के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ में उसको कनेक्ट करती रहती हूँ। एंड आई प्राइमरीली आई बिलीव इन होलिस्टिक केयर। मतलब मैं डेंटिस्ट होने के नाते सिर्फ दांतों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये एक इंसान है जिसको दांत की तकलीफ है, और उससे भी ज्यादा ये एक सोल है जो ये बॉडी में है जिसको ये तकलीफें हैं, वो दांत के रिलेटेड है या मन के रिलेटेड है। वो सभी को मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस, वही मेरा अप्रोच रहा है। कंप्लीट पैकेज। आपके पास कोई आएगा तो दांत भी अच्छे हो जाएंगे और मन भी अच्छा हो जाएगा और बाकी जो भी हीलिंग की जरूरत है वो भी आराम से मिल जाएगी। जी। I'm very interested about Tibetan bowel healing. It is a beautiful modality and it is growing quite vigorously nowadays. पर बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं। So जब मन उदास होता है और जब हमारे अंदर विचारों का एक कहना चाहिए कि घुमड़ उठता है, तो तिब्बतन बाउल हीलिंग कैसे हेल्प करती है एंड कैसे लोग उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए उनके बारे में? तो पहली तो बात यह है कि हमारा जो दोस्त है वो हमारी सांस है। सांस जो है वो सांस की जो आवन जावन है, आना जाना है, उसके साथ जब हमारा कनेक्शन बनता है, हम जब उसको उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेडिटेटिव मोड में हम आ सकते हैं। सांस इज लाइक, आई वुड से दैट द माइंड इज लाइक अ काइट एंड द माइंड इज रनिंग हियर एंड देयर। वो जो सोच है, डिस्टर्बेंसेस है उसकी उमड़ घुमड़ में, लेकिन काइट की जो डोर है वो सांस है। वो सांस को अगर हम पकड़ ले तो उसके साथ हमारा मन कंट्रोल में आ सकता है, हम शांत फिर से हो सकती है। ये पहली बात है जो मैं मानती हूँ। और मैं अपने पेशेंट को भी, जो डेंटल चेयर में होते हैं वो बहुत स्केर्ड होते हैं, उनको भी वो कराती हूँ। ब्रेथ अटेंशन ऑन द ब्रेथ, अवेयरनेस अबाउट द ब्रेथ, तो उससे उनको बहुत हेल्प मिलती है, वो बहुत काम हो जाते हैं। दूसरी बात है साउंड। Like we all know from the quantum science perspective that we are all vibrational beings. Yes. Right? The physical forms that we are more gross, but the vibrations are very subtle. Yeah. So the sound vibrations are very subtle and they go at the cellular level without any, it like the sound, that sound of the bowl is so universal.
इवन इफ यू डोंट नो एनी लैंग्वेज, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश जो समझ रहे हैं वो हमें समझ पाएंगे, जी, जो स्पेनिश है या जर्मन है वो लोग हमें नहीं समझ but the पाएंगे. sound has no language, साउंड हैज नो लैंग्वेज एंड नो no barrier. बैरियर, म्यूजिक हैज नो बैरियर. सो वो साउंड की जो वाइब्रेशन है उससे सेलुलर लेवल हीलिंग शुरू होती है, Okay, उसकी वाइब्रेशन से. और उसको बजाने का भी एक प्रोटोकॉल होता है कि हमारे उसका जो बेस है वो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर है. जैसे जो नाद है उसके भीतर वो सिखाया जाता है कि उसको म्यूजिक थेरापी इज अनदर फील्ड ऑल टुगेदर एंड नाद चिकित्सा इज अनदर फील्ड ऑल टुगेदर. और इसमें ये कहा जाता है कि जैसे कफ वात और पित्त हमारी प्रकृतियां हैं, तो वो प्रकृतियां जो है उसको बैलेंस करने का जो काम है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जब बजाए जाते हैं साउंड्स, तभी वो हीलिंग शुरू होती है हर एक व्यक्ति के भीतर. सो it's a very deep science, and it requires immense training, and at the end of the understanding of the training you have to follow your own intuition that for a particular patient how do you want to play the sounds. Anybody can listen and heal them. There is no side effects involved. No. So Anahat is the sound of the heart chakra. Yes. And the Tibetan baul में भी एक हम जब bang करते हैं, this is also called the Anahat. The striking of two things is called the Anahat. Yeah. So and उसके बाद एक if I'm not wrong, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर उसके बाद हम एक sound निकालते हैं जो कि that goes very long and it relaxes that thing. तो उससे heart beat भी regulate होती है. जी, एक्चुअली जो आप जो बोल रही हैं वो व्हेन यू बैंग, मतलब व्हेन यू स्ट्राइक, इट्स कॉल्ड आहट. जैसे कोई दो चीज को बैंग करेंगे तो जो आवाज आती है उसको आहट बोलते हैं. और जो अनाहत है, जो हमारा हार्ट चक्र है, वो इट इज काइंड ऑफ दैट अनस्ट्रक. द अनस्ट्रक है फिर भी वो साउंड है. एंड दैट द जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और फॉर एनीबडी हु इज मेडिटेटर शुड बी जो आहट से अनाहत तक जाने की जो जर्नी है वो वहां हम कर सकते हैं. और उसमें द हार्ट चक्र के साथ आपका कनेक्शन, आपका चक्र पर्सनालिटी टाइप में मैंने आपको चुना कि you look like a heart chakra, dominant heart chakra personality. So you have music, you have sound, that is all related to the Anahat chakra. Third thing that is very much related to the heart chakra is the compassion. So where is the compassion comes in your poetry, and what kind of poetry you write, and what kind of things inspire you to write poetry? So primarily, I would say that I don't write poetries. The poetries get written through me. Oh. Okay. It is, I cannot say that it is written by me. It is like some intense emotions. When I experience, flowing through you. It's flowing through me. And when I experience some intense emotions, जो भावनाएं खूब होती हैं, और जब मैं शांत होती हूँ, जब भी हम टर्बुलेंस में होते हैं तो हम कुछ नहीं लिख पाते हैं. लेकिन जब हम टर्बुलेंस होने के बावजूद शांत हो जाते हैं, and then we are able to express what is experienced within the body or that within is the difference mind. Between diary writing and poetry writing. So in diary, mostly we write when we are in a disturbed state. Correct. Poetry Correct. when we are in a calm state. Yes. So first thing is what is happening is, to me, what is happening is it started with expression in terms of writing whatever was happening to me in terms of the experiences of life. Yeah. Right. और जब भी कोई भी घटना होती है तो उसमें या तो बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है या तो बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति होती है. तभी हम वो इंटेंस इमोशन को फील करते हैं, तभी हमें उसको एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है कि मुझे कुछ उसमें एक्सप्रेस करना है. तो जो मेरी पोइट्री होती है वो उस तरह से होती है कि जब भी मैं बहुत ही इंटेंस अनुभव करती हूँ और फिर मैं शांत होती हूँ, तो देन इट जस्ट फ्लोज
through me, and I write it down. Of course, sometimes technically correction करना पड़ता है, या अगर हमारा शब्द भंडोल है, कोई भाषा में लिखने के लिए, अब हमारा अगर शब्द भंडोल है, हमारे पास शब्द है, वो जो हमें फील हो रहा है वो एक्सप्रेस करने के लिए, या वो राइमिंग वर्ड्स में नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा पोएटिक एबिलिटी भी होना चाहिए. लेकिन मेरी माताजी और मेरे पिताजी दोनों भी पोएट्रीज लिखते थे. और जो हम संगीत सुनते हैं, हम जो संगीत सीखते हैं, उसमें भी जो लय होते हैं, लयकारी होती है गीतों में या शब्दों में, तो वो उसकी भी हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर कुछ इम्प्रेशंस रहती है. और वो सब लय और ताल और जो ग्रेस जो है वो सब अपने आप से वो निकलती है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड कि मुझे ये गिफ्ट है कि मैं ऐसे एक्सप्रेस हो जाऊं. और हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग थ्रू मी. Right. So what language you write in basically? I generally write in my mother tongue, Gujarati. That is Gujarati. Okay. Yes. And you write in Hindi also. Yes. And you have a YouTube channel for that. Yes. And how come that YouTube channel started? So in the lockdown, like I'm basically a very active person. I like to utilize the time. I cannot just sit idle and not do anything. Yeah. I have to do something, and something which is productive, not just something, you know. So it has to be either studying something, reading something, or doing something which is productive. Okay. तो जब लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था, तो कुछ भी नहीं, मतलब घर का काम तो करना था क्योंकि स्टाफ नहीं आ रहा था, और स्वयं सेवा करनी थी, घर में सब संभालना था. इट वाज टफ पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस. घर का काम करने के बाद भी कुछ और करना चाह ही रहे थे. चाहते. I have seen people, they were involved in household work, but still वो अपने passions के लिए समय निकाल ही रहे. Exactly. So that is when I learned how to make videos. Okay. You know, how to make videos, that I wanted to learn, and then I learned how to make videos. And then the first thing which happened was कि मैं जब मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु है महात्रेया रा करके, चेन्नई बेस्ड है, उनकी हायर डीपर और बियॉन्ड HDB होती है, जिसमें हमें पूरा साइलेंस रखना होता है. Okay. पूरा साइलेंस, मतलब विपश्यना जैसे होता है, किसी के सामने देखना नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करनी है, इशारों में भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल भीतर जाके रहना है. तो वो जो HDB का एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने 3 पोएट्रीज लिखी थी. 3 पोएट्री लिखी थी नहीं, वो 3 पोएट्री वो साइलेंस रिट्रीट में आई थी. जो 3 पोएट्रीज मैंने अपने जो म्यूजिक गुरु है कुलदीप सिंह जी, उनसे मैंने कंपोज कराई थी. और फिर वो मेरे दूसरे जो गुरु है विपुल सामानी जी, उन्होंने उसको म्यूजिक दिया था. तो वो मेरी आवाज में मैंने गा के मैंने अपने गुरुजी को अर्पण की थी वो तीनों पोएट्रीज. तो वो जो पोएट्री मेरे पास पड़ी थी, जो मैंने तो उनको अर्पण कर दी, मेरे जो मास्टर थे उनको, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी बर्थडे आ रही है महात्रेया की, तो उस दिन मैं उसको वीडियो बना के मैं उसको अर्पण करती हूँ टू द वर्ल्ड, so that everybody can listen to that. Beautiful gift to the teacher. Yes, and the teacher. So he is a presence for me. He is a presence. He is such a profound teacher. आपने कभी अगर YouTube में उनके वीडियो देखे हैं, तो he is such a profound teacher. बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे. तो उनकी ग्रेस हमारे ऊपर है. तो मेरा ये एक ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त करने का एक तरीका था. तो मैंने जो YouTube चैनल बनाना सोचा, तो मैंने सोचा मैंने उनसे ही करना है. अच्छा. तो उनके बर्थडे के ऊपर मैंने जो कविता लिखी थी कि राधा में जो बसा है रा, वो मीरा में भी है वो रा, वो पोएट्री से मैंने वीडियो बना के वहां पूरा थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे. राधा में जो बसा है रा, वो मीरा में भी है वो रा, राम नाम में बसा है रा, वो मुरारी में भी है वो रा. तो मतलब रा जो है वो वर्ड हर एक जगह में है, और उनका नाम है महात्रेया रा. रा का नाम है सूर्य. What a beautiful composition for a guru to have. Yeah, and Ra means his name is Mahatreya Ra, and Ra word, when you look at the word, it means Surya Devata.
मैंने 3 पोएट्रीज लिखी थी। एक तो थी बहुत ही आई वुड कॉल इट पोएट्री ऑफ होप। Okay. जैसे कि हमारे जीवन में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, तो हमें कुछ प्रकाश की तलाश होती है। घोर अंधेरा छाया था, मन पंछी घबराया था, आंसू मेरे बहते रहते, दिल पर काला साया था। Oh. So this is the state where one can be, but what can help is the realization of why one is going through what one is going through, Yeah. and then the willingness to let go of the pain and come out of it. That's सेल्फ the वर्क most करना, important thing. जो सेल्फ वर्क करना होता है ना, जो जी। खुद को जब हम सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वो बहुत ही इजी प्रोसेस नहीं होता है. इट इज जॉल्टिंग अस फ्रॉम विद इन, because Yeah. we are feeling so much pain, and then also we want to work on ourselves, so we have to open वो पूरा जो wound जैसे होता है, सर्जरी करनी होती है, उसको खोल के उसको देखना होता है, फिर उसकी साफ सफाई होती है. वो एक स्पिरिचुअल क्लिंजिंग होती है और एक जनरली स्पिरिचुअल मैं अवेकनिंग आपको होती यहाँ है. थोड़ा सा पॉज करें. जनरली लोगों का ये बिलीफ होता है बोमा जी कि जो लोग सक्सेसफुल हैं या जो लोग बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, वो फॉर्चुनेट है. उनके पास शायद दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, या उनको लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं देखने के लिए. जबकि मेरा अनुभव ये कहता है कि उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव से बाहर कैसे निकलते हैं वो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता. व्हाट डू यू हैव टू से? दैट इज ट्रू, बिकॉज उतार चढ़ाव तो जीवन जो है, जीवन एक धारा की जैसा होता है ना. जैसे अगर कोई नदी बह रही है तो उसमें कोई पत्थर हो ही नहीं, उसका फ्लोर एकदम स्विमिंग पूल की तरह हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. वहां पे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, कुछ स्मूथ हो जाते हैं धीरे धीरे बहाव के साथ. ऐसे जीवन में भी बहुत ही तकलीफें सबको आती है, लेकिन हमें हिम्मत रख के हमारा जो सोल का इवोल्यूशन है उसके बारे में जब हमारी जागृति आती है कि ये जो है एक्चुअली मेरा ही सोल प्लान है, ये जो मैंने जो पूरा मैंने ही स्क्रिप्ट लिखी है मेरी खुद की, कि मैंने कैसे कैसे अनुभव करना है, क्या क्या मुझे सीखना है. तो rather than feeling a victim in a situation, if we are able to see that what am I not accepting here, what am I supposed to learn from this experience, तो उसमें से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, and then we are able to pass through that particular phase of life. तो difficulties तो आती ही है. और लेकिन हमें वो जैसे जब भी हम वो स्टेट में होते हैं ना, जब भी बहुत तकलीफ में होते हैं ना, तब हमें कोई बताता है ना कि तुम प्रॉब्लम को बहुत ऐसे नजदीक से देख रही हो, इसलिए तुम्हें बड़ा दिख रहा है, राई का पहाड़ बना रही हो. तो हमें वो व्यक्ति जो हमें बता रहा है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है एक्चुअली, कि मतलब क्या बात करती हो, मेरे को इतनी सफरिंग है, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, ये वो. लेकिन व्हेन एक्चुअली यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर प्रॉब्लम, move it away from you little bit, then you can actually be objective. Yeah. And then you can deal with the problem, you can heal yourself, or you can understand that how do you manage the situation so that you can feel more peaceful. जैसे महात्रेय बोलते हैं, कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन अंदर शांति होनी चाहिए. तो वो शांति अंदर की बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है, वो मुझे तो क्या थी वो अशांति और क्या थी वो जर्नी की केंद्र बिंदु जो एक ऑर्थोडेंटिस्ट को सेल्फ डिस्कवरी और फिर हीलिंग की तरफ मोड़ करके बहा कर ले गई? व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन इट हैपेंड टू योर लाइफ? So basically, from my childhood, I have been a very sincere child. मतलब मेरी childhood में मेरे माता पिता तो कर्मवीर थे, बहुत ही काम करते थे, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उतने वो झोंक उनका नहीं था. लेकिन वो कर्म को मानते थे, कर्म करना जानते थे, और उनका ये था कि how can I make a difference? What can I do in a given situation to make it better? What next? That was their approach for their life. So or they were always continuously studying, continuously uplifting themselves by learning more and more things. And you are also doing the same. Yes, so that is where I got inspired from that. कि
कुछ ना कुछ सीखते रहना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ना ही कि उसको सिर्फ यहाँ रखना है, लेकिन हाँ, दिल में उतार के उसको implement मैं उसमें से क्या सीख सकती हूँ, मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उसको कहाँ तक फैला सकती हूँ, वो मुझे देखना है। तो वो ही मेरी जर्नी रही है कि जैसे समझो कंपैशन के बारे में अगर मैंने कुछ सीखा या कैरिंग एटीट्यूड के बारे में कुछ सीखा, तो देन या फिर समझो ट्रांजैक्शन एनालिसिस सीखा, तो वही हर एक चीज सीखने के बाद यही होता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग सीखा, तो तब ऐसा होता है कि चलो ठीक है, अभी हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल, हाउ कैन आई पहले बी तो हमें काइंड। पहले तो अपने अंदर ही चेंज लाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे के अंदर चेंजेस लाने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। Actually, तो it is not change, it is it's a process of slowly transforming. yeah, And when you are transformed in your presence, the things start unfolding differently. ऐसा मेरा अनुभव है. जी जी। तो आपने जो इतना स्ट्रेसफुल समय था अभी पेंडेमिक के समय, और घर बैठना पड़ा, आप एक एक्टिव लेडी हैं, घर पे बैठना पड़ा, व्हाट यू डिड टू ईज आउट द पीपल हु वर मोर स्ट्रेस्ड ड्यू टू द एक्चुअल कोविड, एंड कोविड एक तरफ था और उसका स्ट्रेस अलग था, तो डर और जो स्ट्रेस था वो कोविड से भी ज्यादा बड़ा था। तो हाउ यू पास्ट दोज 1.5 years जो अब हो चुके हैं हमारे, कैसे बीते, क्या किया आपने? वी लव टू हियर। Yeah. So basically, as I said, I started my YouTube channel on which I started sharing my work, my creative work, and also मैंने meditations बनाए, meditations की videos बनाई जो मैंने channel पे डाली, ओके। जिनको मैंने अपने मित्र परिवार पेशेंट सबको मैंने शेयर किया, ताकि जी। वो बहुत ही लोगों तक पहुंच सके, वो मेडिटेशन करके वो शांति महसूस कर सके हम्म। और थोड़ा बहुत होप जरूरत भी महसूस थी, कर सके। बहुत जरूरत भी थी इस चीज की, जी बहुत। जी। और वही टाइम पे हम फिजिकली किसी को मिल नहीं सकते थे, तो देन जी। व्हाट आई फेल्ट इज के डेंटिस्ट्री बीइंग माय कोर स्पेशलिटी, मैंने वेबिनार्स भी कंडक्ट किए ओके। टू क्रिएट डेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ओके। ताकि लोगों को समझ में आए कि वो डेंटल डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि अगर लॉकडाउन है और आपको सीवियर दांत का पेन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करेंगे। You can just do online consultation and you can only take little help from the doctor. Or when we started working, we also had to take a lot of precaution because of the COVID, because वो virus यहाँ पे ही था, तो we जी। have to be very careful. केयरफुल, तो या। वो पीरियड में लोगों को ये जागृति देना कि आप डेंटल हेल्थ अच्छी कैसे रख सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो भी मैंने किया। एंड देन ऑल्सो आई कंडक्टेड सर्टन मेडिटेशन, साउंड बाथ मैंने कंडक्ट किए, जिसमें मैंने साउंड एज ए हीलिंग मोडालिटी कैसे, उसके साइंटिफिक उसका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके लोगों को सिखाया, समझाया। एंड देन इट वाज एन एक्सपीरियंशियल सेशन, they had the sound bath experience and a lot of people felt very calm, very peaceful after that. So it was very satisfying to do that online webinars for the people. And also रिसेंटली, मतलब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, उसके बाद में मैंने सोचा कि जो डॉक्टर्स जो जा रहे हैं, दवाखाने में जा रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं अपने आप के जी। ऊपर, तो उनको भी शांत होना, मेडिटेट करना जरूरी है। और मैंने जी। ये जो सोल कोच ट्रेनिंग ली हुई है डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के पास, तो उसके बाद मुझे लगा कि एज आई एम टीचिंग मेडिटेशन टू पेशेंट्स हु कम टू मी, आई कैन ऑल्सो teach the meditation and share this science of meditation with all my colleagues also. So Oh, I beautiful. was invited by some doctors, some deans of some institutions, and then we conducted webinar for how to manage the stress and how to be meditative and calm and all that. So I did that also, so that people get exposed to the idea of meditating and they can then influence other people. वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, जैसे एक जन जी। शुरू करता है परिवार में, तो और लोगों को भी इच्छा होती है करने की। और मैंने And then, देखा है लोगों को शुरुआत में मेडिटेशन मतलब वो कुछ कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल, कुछ बहुत ही डीप, हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, वो लगता है।
और जब हम उनको धीरे धीरे उस मेडिटेटिव मोड में लेकर के जाते हैं गाइडिंग प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद जो उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो ब्लॉसमिंग स्टार्ट होती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है सही बात है। कि एंड इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ कंपैशनेट या चैरिटी उस वक्त हो नहीं सकती थी करने के लिए कि मन जो इतना उदास है, आप किसी के मन को चंगा कर दें, और वो भी बिना कुछ हाथ लगाए या बिना कुछ दवा दिए। आई थिंक इट इज वंडरफुल एंड द क्रिएटिव माइंड कैन नॉट सिट क्वाइटली। आपकी जो पूरी जर्नी है, मैं देख रही हूँ कि काफी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, काफी क्रिएटिव है, और हर फील्ड में आपने एक वो जो गोल्ड मेडलिस्ट वाली जो भावना है उसको रखा है, हर में गहराई तक उतरना है। यूट्यूब वीडियोस बनाना सीखा, मतलब हम लोग सोचते हैं कि एक उम्र हो गई, हमने एक पढ़ाई कर ली और अब बस बस उससे पैसा कमाना है, जनरली लोगों का ये बिलीफ रहता है। सो व्हाट कीप्स द चाइल्ड विद इन यू अलाइव, जिसमें इतना कुछ सीखने के लिए इतनी क्यूरियोसिटी है? इज इट अ नेचुरल थिंग और व्हाट इज इट? नो एक्चुअली मेरा मुझे मुझे वो है, क्यूरियोसिटी है। और मुझे जब मैंने ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सीखा है, तो मुझे लगता है कि इस फॉर्म में मेरे पास एक ही चांस है। मतलब भूमा नाम के साथ, भूमा के शरीर के साथ, भूमा की गिफ्ट्स के साथ मेरे पास एक ही चांस है। ये एक जो चांस है, ये जो जो भी जीवन है मेरा, whatever time span that I'm supposed to be alive in this form, I have to leave behind some sparkle. I have to leave behind some fragrance of my essence. So इसलिए मुझे वो बहुत ही अंदर से वो that एक keeps you motivating. yes, that मुझे मुझे मतलब कितना कुछ करना है, कुछ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। मतलब so much I have to yet to do. कितना क्रिएटिवली, कितनी ब्यूटीफुली टाइम स्पेंड करता है। हाँ, लेकिन इतना सारा जब हम क्रिएटिव काम करते हैं तो हमें बहुत सारे फोकस की, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हम कुंडलिनी और चक्र साइंस में देखते हैं कि यदि आपके पास में एनर्जी की थोड़ी सी भी कमी आती है तो आपके चक्र, आपकी कुंडलिनी में पूरा का पूरा जो है असर दिखने लग जाता है। हाउ यू कीप योरसेल्फ रिचार्ज्ड ऑल द टाइम? so you know what खाते actually हैं आप, आपकी सेहत का क्या राज है? जो इतनी सारी एड्स आती है ना, च्यवनप्राश की एड्स, व्हाट इज योर च्यवनप्राश? नो एक्चुअली जब मैं सच बोलूं तो मैं क्लिनिक में जब होती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं हूँ। मतलब ओके, मतलब मैं अपने बॉडी को भी भूल जाती हूँ। आई जस्ट गेट व्हेन आई एम सर्विंग अदर पीपल, दैट इटसेल्फ इज रिचार्जिंग मी। दैट इज नंबर वन। ओके, Number two, for the physical fitness, as I said, this is a vehicle which I have, तो I have to look after। तो वो जो जो खाना पीने में ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, ध्यान करना है, वो मेरा रूटीन होता ही है। और वो एक एक चीज मतलब बहुत सिंपल है, कितने भी बिजी हो, आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं? फॉलो कर। जैसे कि मेडिटेशन करना है, जैसे हम मोबाइल की बैटरी को कभी डिस्चार्ज नहीं होने देते हैं, या जी लैपटॉप जी। की बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देते हैं, हम्म। ऐसे ही अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ध्यान करना जरूरी होता है। और इट इज सच ए सिंपल थिंग कि वो ब्रेथ इज अवर फ्रेंड। तो ध्यान के लिए ऐसा आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा बैठ नहीं सकते हैं, तो भी come back to the moment, any given point in time, just focus on the breath in and out, and then you feel the gratitude that keeps you going, you know. So I do the meditation regularly, and I get so lost in the work, like instrument in the hands of God, कि वही मेरे द्वारा पेशेंट के दांत में फीलिंग करता है, और वही मेरे द्वारा कविता लिखता है, वही मेरे द्वारा गाना भी गाता है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे मेरे से अगर गाया नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी त्रुटि है, इसको मुझे ठीक करनी है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव टू मेक एफर्ट्स व्हाटएवर आई हैव टू डू, बट एट द सेम टाइम आई नो दैट द डिवाइन इज फ्लोइंग थ्रू मी। सो वो द कनेक्शन विद द ब्रेथ and that awareness that I am not just this body, तो that helps me going. लॉकडाउन में खाना बनाते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, वो सब किया आपने? जी और वो सब करते हुए भी ब्रेथ पे कैसे कॉन्सेंट्रेट किया? नहीं, तभी मैं क्या करती थी,
इनिशियली जब कर रहे थे झाड़ू लगाना ये सब, तो फिजिकली तकलीफ हो रही थी क्योंकि हम लोग ये करते नहीं है नॉर्मली, है ना। तो जी तभी तकलीफ हो रही थी, तो तभी मैं ये करती थी कि कुछ चैंटिंग लगा के करती थी। I would ओके I would listen to some chants or some soothing music and then stay peaceful, calm in the present condition कि अभी मुझे ये करना है और यही मुझे accept करके करना है। तो initially there was definitely a resistance to हाँ do so much works. It was physically draining, it was emotionally also draining. लेकिन then we human beings are very adaptable. So we या adapt and then we learn to connect with the breath. Like I believe कि जो इमोटो का प्रिंसिपल है, इमोटो का जो रिसर्च है अबाउट द वाटर पार्टिकल्स, कि जैसे आपने पढ़ा ही होगा वो तो, कि जी हाशिनो इमोटो का जो रिसर्च है कि जैसे जैसी हमारी सोच होती है वैसी हम पानी के ऊपर भी, पानी के क्रिस्टल को जब वो डिप्रेशन फ्रीज करते हैं तो उसके ऊपर उसकी क्रिस्टल्स कैसे बनती है। जी So our body is 80% water. So what I believe is that whenever I'm cooking, I am very aware what are my thoughts at that time. If तो I'm thinking माइंडफुलनेस mindfulness इज ऑल and with loving thoughts that I want to nurture my family with this food, कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मुझे खाना दैट पकाना इज द आता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थॉट वन कैन हैव या सो मैं अन्नपूर्णा हूँ, मुझे खाना पकाना आता है और मैं इसको अच्छे से अच्छा बना के मैं उनको दे दूंगी। मेरा मास्टर शेफ जितना प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो भले, लेकिन जी प्यार तो है अंदर। तो जी वो करके जब हम रखते हैं सामने तो ऑब्वियसली द वाइब्रेशन चेंजेस of the meal, of the food, and यस that helps the entire family. So it is very important for women to understand that the mindset with which, or the thought process which we cook, we can make a difference in our entire family. एंड इफ द वुमेन चेंजेस द थॉट पैटर्न या विमेन की वाइब्रेशंस इतनी खूबसूरत होगी तो आई थिंक द होल फैमिली विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज थिंग्स जब हम फेमिनिज्म के बारे में सोचते हैं कि इक्वल राइट्स, हमें इक्वल होना है, ऑल that is actually not the true picture. We are all the Ardhanarishwar Swarup. We as a woman also need strength and courage to protect our family and look after the things. As we go out to work, we have to be strong facing the world, and we have to do a lot of things in that way that we are strong and we are showing our masculine side somewhere in the world, right? When we are protecting, when we are doing things for our family, we have to be very strong at times, you know, like माँ जब बच्चे को protect करती है तो वो बहुत ही strong हो जाती है. That time the masculine quality of the woman is coming out. But when we are looking after the family in terms of कि मैं अन्नपूर्णा हूँ या मैं खाना पकाती हूँ, मैं प्यार से बच्चों का या घर के परिवारजनों का ध्यान रखती हूँ, वो सब हार्ट चक्र से ही आता है. And that nurturing quality which we have, that that is the nurturing, gentle quality, loving quality is the feminine side, and that is what is there from our heart chakra. And we have to make sure that we are balancing our both the sides, masculine as well as feminine, and we be kind and loving towards ourselves. First of all, we can be forgiving to our own selves. If we have any flaws, we can correct our flaws gently and lovingly rather than being very critical, and then we can be kind and nurturing to our loved ones first. तो मेरा ये मानना होता है कि दूसरों को नर्चर करने के पहले हमें अपनी नर्चरिंग के बारे में भी थोड़ा सा समय निकालने की आदत होनी ही चाहिए एंड लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी जिसमें आप बाहर भी काम कर रहे हैं घर पे भी एंड इतनी सारी क्रिएटिव फील्ड बिकॉज क्रिएटिव फील्ड्स रिक्वायर लॉट ऑफ फोकस एंड मेंटल एनर्जी एज वेल एज द फिजिकल एनर्जी आप यदि बीमार हैं परेशान हैं तो आप कोई भी काम पे ध्यान नहीं लगा सकते so what do you have to say about it So self-care is the primary thing that one needs to do. Self-care, जैसे बोलते हैं कि एयरप्लेन में जब इंस्ट्रक्शन आती है कि अगर प्लेन को एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाए तो पहले आप अपना मास्क लगाइए, फिर बाद में पड़ोसी को हेल्प कीजिए, आपका बच्चा भी हो या कोई भी हो. Yeah, you say put your own mask first to protect yourself.
So the same thing is true in terms of our own self-preservation. Self-preservation is not selfishness. Self-love is not selfishness. We have to take care of our needs. It can be emotional needs, physical needs, or whatever intellectual needs or whatever needs they are. If they are not fulfilled, then we cannot accomplish anything outside. तो पहले अपने आप का ध्यान रखना जरूरी है, और उसके बाद में अगर मैं ठीक रहूंगी, अगर मैं स्वस्थ रहूंगी, तो मैं मेरे परिवार का, मेरे लव्ड वंस का ज्यादा ध्यान रख सकूंगी, ज्यादा समय तक उनसे प्यार करके जी सकूंगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, वो अगर प्यार है ऐसा हम समझते हैं, तो वो गलत है. हमें हमारा ध्यान रख के, हमें हमारा ध्यान रखते हुए ध्यान वो रखना है कि if I don't take care of myself, then I will not be available to my loved ones. So self-sacrifice is not required, but looking after myself and then looking after everybody is important for me to learn. That is the key point of keeping the heart chakra mostly active and strong. Compassion can come when you are compassionate to yourself. When you are healed within, then only you can love others. When then you can care of others. Beautiful thought. अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कंपैशन इंस्टीट्यूट का कल्टिवेटिंग कंपैशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स किया, थोड़ा टाइम पहले जी. तो उसमें बहुत ही सुंदर चीज सीखने को मिली. There is a difference between empathy and compassion. जी. Empathy means के I feel with you. हाँ. आपको दर्द हो रहा है? नहीं, मैं I feel with you. I know that what you are going through. I understand. But उसमें कोई एक्शन मोड नहीं है. Compassion means that I feel with you, but I want to do something to make you feel better. So there is a difference between the two, and we have to understand कि how can I contribute to make the other person feel better. Sometimes we just have to listen to the other person so that the other person feels better, feels lighter. In a non-judgmental way, we can just hold the space for the other, you know, and that is the space holding that helps the other person. I think the non-judgmental is the key word, the most beautiful word you have said. Correct. Yes. So we have to do that. Then we can provide compassion, care for the other people, and then other people can feel better and healing can happen for them. So what next, Bhumavashi? After so much sound, music, and science, what next? Where is the life taking you now? Well, I keep doing this same activity of helping people with counseling, inner child healing, sound healing. वो सब मेरा चालू ही है. जैसे वो सबके लिए आप टाइम निकाल लेती हैं, so you should also give some time management tips. हाँ, so basically, you know what, discipline and staying organized. Staying disciplined and staying organized is one thing which is very important. Yes. जब भी अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो अगर मेरा ध्यान तभी वो दूसरा कुछ टू डू लिस्ट है उसके ऊपर है, तो मैं वहां पे 100% प्रेजेंट नहीं हूँ. So wherever you are, you should be present. Be where you are. Be where you are and do what you are doing. हम नहीं करते हैं. हम हमेशा एक काम करते हुए दूसरे की तरफ सोचते हैं. मल्टीटास्किंग नहीं होता है. Actually, be where you are and do what you are doing with your 100% attention and commitment. Then once that gets done, then you go to the next task or next activity that you want to do. So you plan your day, you make planners, you make your to-do list, or let the life flow? No, my life is pretty structured. In certain aspects, it is pretty structured. कि मुझे ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे एक्सरसाइज करना है, ये टाइम पे ध्यान करना है, ऐसा है. लेकिन फिर भी there would be some unstructured कि ये टाइम पे क्लिनिक में जाना है, काम करना है. फिर there would be some time where it is unstructured कि अभी मुझे ये करने का दिल हो रहा है, तो मैं अभी ये करती हूँ. लेकिन मेरा दिल के लिए समय बचा हुआ है. और जो दिल में जो आता है वो जनरली वो, हालांकि मैं वो शायद मैंने ये लाइफ टाइम एटर्नल स्टूडेंट बन के रहने का प्लान किया रहेगा, इसलिए मेरा वही होता है कि अभी ये फ्री टाइम है, इसको मैं कैसे
यूज करूं, ताकि आई लर्न समथिंग, आई होन सम स्किल्स, आई मतलब अभी भी मुझे आर्ट वर्क सीखना है, आर्ट थेरापी सीखना है, जी और जी काफी कुछ करना है। तो मतलब बहुत बहुत कुछ करना है, लेकिन आई डोंट नो, लाइफ विल अनफोल्ड इटसेल्फ। मैंने you कुछ will प्लान नहीं allow it to बनाया है। flow, you will allow it to हाँ, flow. आई विल लेट इट फ्लो, मतलब जो आना है वो आएगा, और अच्छा ही आएगा, बढ़िया ही आएगा। Before we take the leave, I want you to give some beautiful. हालांकि आपका पूरा इंटरव्यू जो था, it was full of information and tips. It is all things practically done in one lifetime. But फिर भी कुछ take away tips for the viewers जो आसानी से लाइफ में अडॉप्ट की जा सके, और की जा सके सब लाइफ हैक्स. So when we have to be very careful about what we are thinking, because whatever we think, we are manifesting. So we need to be aware of our thoughts. When we are in alignment of our intention, thoughts, feelings in the heart, and our actions, we are in the good place of integrity. तो जो हम सोचते हैं उसके बारे में हम अवेयर रहें, जी. जो हम दिल से करना चाहते हैं वो करें, कंपैशनेट, प्यार से करें, और हमारी जो कर्मेंद्रिय है उससे हम अच्छे से काम करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके अंदर क्या क्या डालते हैं. आपकी जो पंचेंद्रिय है, आंखें हैं, कान है, उससे आप क्या क्या अंदर लेते हैं वो बहुत ही It's very इम्पोर्टेंट है. important. What you watch, what you listen, you become that. Yes. So what you are listening, what you are watching, it is all influencing our thought patterns. Yes. So हम क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे कैसे गाने सुनते हैं. क्या अगर हम खाते हैं? सैड गाने सुनते हैं तो हमें सैड फीलिंग आती है, तो हम वाइब्रेशनली लो हो जाते हैं. हम जब कुछ हैप्पी गाने सुनते हैं या चीयरफुल कुछ फ्लूट म्यूजिक सुनते हैं, उसके साथ एंट्रेन करते हैं, तो वी डेलिबरेटली आर पुशिंग अवरसेल्व्स हायर इन वाइब्रेशन. बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सब हाँ, चीजों. तो वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर स्पीकिंग. जो एक 4 एग्रीमेंट्स करके एक पुस्तक है, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो बताती है कि वी हैव टू बी सो केयरफुल विथ अवर वर्ड्स. व्हेन वी स्पीक वी हैव टू बी सो केयरफुल, एंड इफ वी आर वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ अवर माउथ. लाइक महात्रेया कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में से जो जो चीजें एक्सक्रीट होती है, उस सब में स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, लेकिन हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो मीठे हैं. अरे वाह, बहुत सुंदर. मीठे हैं, राइट. जो बोलते हैं, जो संस्कृत में भी एक वर्स है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अपि अप्रियम न ब्रूयात. तो हम कोशिश करें कि हम जितना मीठा बोल सके, जितना प्यारा बोल सके किसी को. तो आई बिलीव कि जो हम ग्रहण करते हैं हमारी इंद्रियों से, उसके बारे में सभान होना है. जो हम करते हैं हमारी कर्मेंद्रियों से, उसके बारे में सभान होना है. और लास्टली व्हाट आई वुड से इज के लीव योर ग्लिटर, लीव योर फ्रेग्रेंस बिहाइंड, क्योंकि एक ही चांस है. कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज में ही नहीं उलझे रहना है, कुछ करना है अपने लिए. नो, अगर डे टू डे सी, अगर कोई हाउसवाइफ है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी में वही है कि वो हाउसवाइफ है, वही काम उन्हें करना है, वही करना है. एवरीबडी इज नॉट एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस पर्सन और अ प्रोफेशनल, राइट. लेकिन मतलब माँ हो तो ऐसी, या बेटी हो तो ऐसी, या बेटा हो तो ऐसा, या पति हो तो ऐसा, तो वो अपने परिवार के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी हो, या यूनिक जो चीज के, मतलब जो खाना मम्मी बनाती है ना, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता है. तो भले ही आप अच्छे से चाय बना रहे हो, लेकिन दूसरों के दिल पे आपकी जो सिग्नेचर है, कि जैसे वो सिग्नेचर, ये जो चाय बनाई है ना, ये स्वाति जी के हाथ की चाय है. मतलब ये स्वाति जी के हाथ की चाय ऐसी है कि ऐसी कोई बना ही नहीं सकता. दैट इज योर सिग्नेचर. तो आप अगर हाउसवाइफ भी है, इट्स ओके. यू जैसे आप अगर कोई भी काम करती हैं, उसको ऐसे करती हैं जैसे कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं. मतलब इट इज योर ओन दिस थिंग, एंड you have done it so well. So I think it is a very beautiful
tip that you don't have to change outrightly and become somebody else to Absolutely. gain something, या अपना जो मन का है करना है या Yeah. निशानी छोड़नी. Beautiful, I think. Yeah. Beautiful word. Yeah. तो आपके जो दिल के जो शब्द हैं वो आपकी उस खूबसूरत विचारधारा से आते हैं मेरे ख्याल से डॉक्टर वाशी, जो आपने इतनी सारी किताबें पढ़ के और इतनी सारी जो विधाएं सीखी हैं उनसे आपने अपने आप को जो मानसिक खाद दे रखी है, उससे ही कहीं ना कहीं आपके जो मन है उसमें जो इतना अच्छा फूल खिल रहा है, इतना जो सुंदर हमें बगीचा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यू आर लिविंग व्हाट यू आर सेइंग, यू आर intaking the beautiful things from your mind, from your ears, and you are also आप अपनी वो चार वाणी वाली बात भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, कविता सुना रहे हैं और सबको म्यूजिक से कंफर्ट कर रहे हैं. आई थिंक you will become an example of many people to copy and to adopt many things. It's beautiful talking to you, Dr. Vashi. Thank you very much for accepting my invitation. And I think there could have been no better person for Heart Chakra than me after speaking to you. Thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you. So this was the beautiful conversation with Dr. Bhuma Vashi on the heart chakra, and she is the most apt personality. And tomorrow we will have the beautiful talk on the throat chakra with yet another personality that is to be unfolded. Bye.